हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं ऐश्वरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि आपके अंकगणित अरिथमेटिक पोर्शन से है। साथियों, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर से आपके एग्ज़ाम में हमेशा से 1 से 2 प्रश्न बने हैं। अगर 2 नहीं तो ये मान के चलिए कि 1 प्रश्न जो है वो आपका पक्का यहाँ से पूछा जाता है। साथियों, जितने प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हमने सेलेक्ट कर रखा है। थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि इससे बनने वाला प्रश्न जो है वो आपका किसी भी कीमत पर गलत ना हो। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे कहा जाता है मित्रों स्थानीय मान तथा वास्तविक मान, या रियल वैल्यू तथा एंड प्लेस वैल्यू कहते हैं। मित्रों, ये चैप्टर जो है, या ये कहूँ कि ये टॉपिक जो है, ये बेहद आसान होता है। केवल थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पर, तो यहाँ से 1 नंबर जो है वो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। सीटेट का 1 नंबर फ्री में आपकी इस क्लास से आपको मिल जाएगा। आइए साथियों, इस पर हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बेहतरीन चर्चा करते हैं। साथियों, बात करते हैं वास्तविक मान की। वास्तविक मान क्या कहलाता है, रियल वैल्यू किसे कहते हैं। तो कोई भी, जैसे देख लीजिए कि किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, उसे वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई संख्या, मान लीजिए 158 आपने संख्या ले ली। ठीक, अब 158 में आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि 158 में 5 की रियल वैल्यू, या ये कहें कि फेस वैल्यू, जिसे अंकित मान या वास्तविक मान कहते हैं, क्या होगा। तो साथियों, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, फेस वैल्यू उसकी 5 ही होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसका मान किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसके कई नाम हैं साथियों। ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम फेस वैल्यू ही कहते हैं, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो इन्हीं 2 शब्दों से आप इसे याद रखिएगा, नहीं तो हिंदी में आप देख लीजिए, वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान या अंकित मान इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि 567 में 7 के स्थायी मान की बात करूं तो 7 होगा, 6 के स्थानीय मान की बात करूं तो 6 होगा, और 5 के स्थानीय मान की बात करूं तो 5 होगा मित्रों। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिनका किसी भी परिस्थिति में मान परिवर्तित नहीं होता, उसे हम वास्तविक संख्या या अंकित मान बोलते हैं। ठीक है ना साथियों। अब आइए हम देख लेते हैं स्थानीय मान को। ठीक है ना, कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान की बात करें मित्रों, जिसे प्लेस वैल्यू कहा जाता है इंग्लिश में, कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको अंक दिया 28। ठीक, और 28 में आपसे पूछा गया कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 8 के प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही होगी, जबकि 2 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 होगी। अच्छा, प्रश्न ये बनता है कि कैसे 8 की प्लेस वैल्यू 8 हुई और 2 की प्लेस वैल्यू 20 कैसे हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि अगर इकाई के अंक का, यानी यूनिट डिजिट का पूछेगा प्लेस वैल्यू, तो आप हमेशा उस संख्या में, जैसे यहाँ 8 है ना, तो 8 में आपको 1 से गुणा कर देना होगा, और जो मान होगा वही आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, वहीं अगर बात करें दहाई पर, ठीक है ना, तो दहाई की बात जब करें हम, तो दहाई की स्थिति में जो अंक दहाई पर दिया गया होगा, यानी दूसरे, जिसे हम टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, टेंस पर जो संख्या दी गई होगी, यानी यहाँ 2 पर 2 दी गई है, तो टेंस पर दी गई संख्या को 10 से गुणा करके जो मान आपको प्राप्त होगा, वही जो होगा मित्रों, वह आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और साथ ही साथ रियल वैल्यू समझ में आई होगी। मित्रों देखिए,
यहाँ प्लेस वैल्यू का एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है कि आप देख सकते हैं 92,735 92,735 में प्रत्येक की जो है हमने प्लेस वैल्यू जो है वो निकाल रखी है। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप देखेंगे कि 5 का आप क्या करेंगे, 5 × 1 = 5, ये तो 5 का हो गया। उसके बाद बात करें 3 की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये टेंस पर आता है, यानी उस संख्या में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो मिलेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी मित्रों। तो 3 की 30 हो गई, देख सकते हैं आप, टेंस पर है ना, 3 × 10 = 30। उसी प्रकार से जब आप 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये हंड्रेड्स पर है। तो हंड्रेड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हंड्रेड्स पर, तो हंड्रेड्स यानी 7 × 100 = 700 हो गया। उसी प्रकार से थाउजेंड्स पर जब आप आएंगे तो 2 × थाउजेंड्स के पर जब आएंगे तो आपको उस संख्या में 1000 यानी 1000 से गुणा करवाना होगा और जो मान मिलेगा वही वो आपकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप 2 से 1000 में गुणा कराएंगे तो आपका मान जो है वो 2000 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जब 10,000 पर पहुँचेंगे यानी 9 का 10,000 में गुणा कराएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 10,000। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके अंक बढ़ेंगे उसी प्रकार से आपको उसी के अनुसार गुणा कराना पड़ेगा और यही जो है वो आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान जो हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। आइए हम इस पर बनने वाले जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उन्हें देख लेते हैं, ताकि आप जो क्वेश्चंस ऑफ द नेचर हैं वो भी समझ पाएँ और जो आपके एग्जाम में जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपके आंखों के सामने पड़े तो आप आसानी से उन प्रश्नों को कर पाएँ, क्योंकि ये प्रश्न बेहद आसान होते हैं। केवल थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका 1 से 2 नंबर जो है वो आपकी ये आज की 10 मिनट की क्लास आपको दिला देगी। आइए देखते हैं प्रश्न। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ और है, उसे भी देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू के अंतर्गत आता है जिसमें डेसिमल भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपने देखा कि जैसे अगर पूर्णांक हों, आप देख सकते हैं होल नंबर की बात करें तो आपने देखा कि अगर वंस पर है यानी यूनिट डिजिट पर है तो आप उसे 1 से गुणा करा देते थे, अगर टेंस पर है तो आप 10 से गुणा करा देते थे, हंड्रेड्स पर है तो उसे आप 100 से गुणा करा देते हैं, सैकड़े पर हो तो उसे 100 से गुणा करा देते थे। उसी प्रकार मित्रों, अगर दशमलव की स्थिति आप देखेंगे तो आपको दशमलव की स्थिति में जैसे यहाँ इधर से आप गए इस दिशा से, इसमें क्या करना होगा, आपको इस दिशा से जाना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें इधर से जाना होगा, यानी आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 3 4 5 6 7 लिखा गया है, उसके बाद फिर पॉइंट दे करके 1 2 3 4 5 6 7 लिख, यानी जब लेफ्ट टू राइट आप गए तो होल नंबर्स में आपको यूनिट डिजिट लेना पड़ा। लेकिन अगर बात करें डेसिमल नंबर में तो आपको लेफ्ट टू राइट जाते समय आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, यहाँ आपको लेफ्ट से काउंट करना पड़ेगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ आप देखते हैं कि 1 के लिए अगर 1 की यूनिट डिजिट लेनी होगी आपको तो टेंस यानी 10वां हिस्सा आपको लेना होगा, यानी 1 × 1/10 इस तरीके से चीज़ें आपको लेनी होगी। अगर आपको 2 का निकालना होगा, हंड्रेड्स पर जाना होगा तो 2 × 1/100 आपको लेना होगा, ठीक है ना। अगर आपको 3 का निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, 3 × 1/1000 से लेना होगा। हम जो आपको बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो होल नंबर्स के हैं वो तो आपको नॉर्मली उस तरीके से निकालने होंगे, जबकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा, जबकि जब आपको डेसिमल नंबर में जाना होगा तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ दिया गया है कि संख्या 12,345 यानी 12,345 में
3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछा गया, यानी जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू और उसका रियल वैल्यू यानी फेस वैल्यू में डिफरेंस पूछा गया। तो आइए देख लीजिए, 3 आप यहाँ देख सकते हैं, 3 की स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 3 के राइट हैंड में आप देखेंगे तो आपको 2 अंक और मिलेंगे। तो देखिए एक आपको ट्रिक टाइप भी समझ लीजिए कि अगर होल नंबर्स की उसने पूछ लिया प्लेस वैल्यू तो आप काउंट कर लीजिएगा कि किस स्थान पर वो संख्या उस पूरे नंबर संख्या में दी गई, वह अंक पूरे संख्या में दिया गया। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि उस संख्या के राइट हैंड में कितने अंक बचते हैं। अब जितने अंक उस संख्या के राइट हैंड में बचेंगे उतना ही जीरो उस संख्या के राइट हैंड में आप लिख दीजिएगा, वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ 3 दिया गया है ना, 3 आप लिख लीजिए। 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 3 के बाद यानी दाहिनी तरफ कितने अंक और बचे, जितने अंक बचे हैं उतना ही जीरो आपको लगा देना है। गिन लीजिए, यानी 4 और 5 यानी 2 अंक बचे हैं, वही आपको 2 जीरो लिख लेना। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ठीक है ना। और अंकित मान यानी फेस वैल्यू को आप जानते हैं कि जो अंक है वही उसका फेस वैल्यू या वास्तविक संख्या भी होती है। अच्छा, अंतर पूछा गया है तो आप इसे यही घटा लीजिए 3 से। 3 का स्थानीय मान अंकित मान 3 ही होगा, तो आप जब इसे घटाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 0 है, यानी यहाँ से 10 हो गया, यानी ये 7 हो गया। यहाँ से आप कैरी 3 से जब कैरी लिए आप तो यहाँ 10 हो गया, 10 से कैरी लिए आपने, ये 10 हो गया, ये 9 बचा तो यहाँ आप 9 लिख लेंगे और ये कैरी दिया था इसलिए 2 आ जाएगा, यानी 297 जो होगा वो आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए मित्रों, मैंने डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट बताया था, एक डेसिमल वाला भी एग्जाम्पल मैंने रखा, क्वेश्चन भी रखा। देखिए इसमें पूछा गया है संख्या इतने का स्थानीय मान। अब बताया नहीं इसमें कि कौन से संख्या का स्थानीय मान। मित्रों, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है वो संख्या है 5, यानी इसमें जो 1365.05 में 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो 5 की प्लेस वैल्यू की कहानी स्थिति आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दशमलव के ठीक बाद, दशमलव के ठीक राइट हैंड से जितने अंक होंगे सबको आपको काउंट करना होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये 5 है, ठीक, 5 के आप लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो 5 और उसके बाद 0, उसके बाद क्या आता है, दशमलव आता है। तो 5 के लेफ्ट हैंड में जाने पर सीधी सी बात है, आप जहाँ रियल होल नंबर में राइट हैंड में जाते थे वहाँ आपको डेसिमल नंबर में लेफ्ट हैंड में जाना है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप कि दशमलव जो है वो 100 पर पड़ रहा है, तो सीधी सी बात। अच्छा, जब आप डेसिमल वाला देखे थे तो आपको डिवीजन करना था, तो 1/100 आप कर दीजिए, ठीक। 1/100 जब आप कर देंगे तो यही आपका जो है अच्छा प्रश्न। अब आपको प्रकृति देनी, क्या आपका यही दिया गया, अगर यही दिया गया है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 5/100 इक्वल टू आप चले जाएंगे कितने पर, 5 दूना 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अगर ऐसे मान दिया गया है और अगर ऐसा मान नहीं दिया है तो हो सकता है वहाँ आपको आपका ऑप्शन जो बने 100वां, ठीक है ना। तो अगर 100वां बनेगा तो आप 100वां, अगर ऑप्शन 100वां होगा तो आप उसे 100वां दे दीजिएगा, और अगर आपका ऑप्शन 1/120 होगा तो आपका आंसर 1/20 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपके प्रश्न का जवाब बन जाएगा। आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न है कि 29,503, ठीक है ना, में 5 की प्लेस वैल्यू यानी 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 के फेस वैल्यू में अंतर यानी अंकित मान में अंतर पूछा गया है। तो आप पहले 29,503 में 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं 5 के स्थानीय मान की बात करूं तो 5 आप सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद राइट हैंड में 2 अंक हैं यानी
100 से गुणा, और 100 से जब 5 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 500 मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप आ जाइए 32,071 में उसने पूछा है 7 का अंकित मान। तो अंकित मान को आप जानते हैं कि अंकित मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अब इसमें अंतर पूछा है तो आप इसे घटा दीजिए। आप इसे घटाएंगे साथियों तो देख लीजिए, यहाँ से आप 5 से कैरी लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 7 जाएगा, जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और यहाँ क्या बचा है 9, और ये है, ये कैरी दिया था इसलिए ये 4 हो जाता है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो 493 हो जाएगा। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति जो होता है, इनका नेचर जो होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता, केवल आपको इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ये मुफ्त के नंबर हैं। अगर आप इन्हें एक बार पढ़ रखे होंगे तो आप आसानी से इनका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है साथियों कि 63,606 में 6 के प्लेस वैल्यूज का योगफल पूछा है, मैंने एडिशन करना है आपको। जितने 6 इसमें दिए गए हैं संख्या में, उन सभी के स्थानीय मानों का क्या करना है, योगफल करना है। अब आप देख लीजिए एक एक का। जैसे देखिए 6 है, इसका स्थानीय मान तो 6 हो गया। ठीक, फिर आप देखेंगे ये 6 है, इस 6 के स्थानीय मान की बात करें तो 6 आप पहले लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए कि 6 के दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड में कितने और अंक हैं। जितने और अंक हैं उतना 0 बढ़ा लीजिए। तो आप देखेंगे कि 6 के बाद 0 और 6 है तो 2 अंक और बढ़ा लीजिए। ये आपका दूसरे 6 का स्थानीय मान हो गया। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट पर, आखिरी वाले 6 पर। तो आखिरी वाले 6 पर आप आएंगे तो ये देखिए 6 आपने लिख लीजिए। 6 लिखने के बाद आप देख लीजिए कि इस 6 के राइट हैंड में दाहिनी तरफ और कितने अंक हैं। जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा लीजिए। 606 यानी 4 अंक हैं तो आप 4 अंक बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, अब आप इन्हें जोड़ लीजिए। इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये कितना है, 60,000 है। आ जाइए इस तरीके से जोड़ देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट। 1 2 3 4। ठीक, अब आप 600 इसमें जोड़ दीजिए। 1 ये यूँ 600 हो गया। 600 जोड़ने के बाद आपको क्या जोड़ना है, 6। यहाँ 6 लिख लीजिए। अब आप इन्हें इस तरीके से जोड़ लीजिए। आप देख सकते हैं 6 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 आ गया, और फिर 0 आ जाएगा, और लास्ट में फिर 6 आ जाएगा। और यही जो है मित्रों आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल जो होगा वो 60,606 होगा। ठीक है ना मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है मित्रों कि 70,560 में 5 और 6 के प्लेस वैल्यूज का मल्टीपल क्या होगा। यानी 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले 5 और 6 के स्थानीय मान निकालिए और उस मानों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 के स्थानीय मान की बात करें तो 5, और 5 के बाद आप देख सकते हैं 2 डिजिट और बचते हैं, तो जितने डिजिट उतने 0 हो जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए 0 बन गए। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए 6 पर। तो 6 पर आएंगे, 6 लिख लीजिए। 6 के बाद 1 अंक बचता है, उसे भी लिख लीजिए। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से जिस संख्या में आप गुणा करते हैं वह भी 0 हो जाता है। ठीक, 0 से 0 0 0। ठीक, 5 भी 0 हो गया। उसके बाद 6 से करिए, 6 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 6 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। और फिर जब 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 होता है, यानी यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसे जोड़ लेंगे तो देखेंगे आप कि 0 0, ये देखिए 0 0 0 0, और ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 30,000 जो है वो आपके 70,560 में 5 और 6 के प्लेस वैल्यूज़ का मल्टीपल मिल जाएगा आपको। ठीक है ना।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखिए आपको हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया, मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 15,201 में 5 की प्लेस वैल्यू यानी 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,656 में 59 में 6 की प्लेस वैल्यू यानी 2,659 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है ना, बराबर 7 इंटू डॉट 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 यानी 7 गुणे डॉट 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 है, तो रिक्त स्थान में क्या रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले जो ऊपर बातें कही गई स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखिए। जैसे देखिए पहले कहा गया है 15,201 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का आप स्थानीय मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 5 लिख लीजिए, 5 आपने लिख लिया। उसके बाद 1 मिनट साथियों, यहाँ आप देखिए, ठीक है ना, आपने क्या किया 5 लिख लिया। अब 5 के बाद राइट हैंड में देखिए कि और कितनी डिजिट है, तो आप देख सकते हैं 201 यानी 3 डिजिट बचती हैं। तो 3 डिजिट जब हैं, 3 अंक और हैं, तो 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका 15,201 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 15,201 में क्या हो गया 5 का स्थानीय मान हो गया, प्लस किया है, प्लस कर लीजिए, ठीक। कह रहा है 2,659 में 6 का स्थानीय मान, तो 2,659 में तो पहले आप 6 लिख लीजिए, ठीक। 6 आपने लिखा तो आप देख सकते हैं 6 के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 600 हो गया, बराबर का चिन्ह है, बराबर कर लीजिए, ठीक। 7 लिखा गया है, 7 लिख लीजिए, और जो डॉट 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 लिखा गया है यहाँ आप मान लीजिए कि ये x वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, इंटू x हो गया, ठीक। यहाँ कर लेते हैं इंटू x। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 5600। 5,000 में जब आप 600 जोड़ देंगे तो 5600 हो जाएगा, इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे 7 का x में गुणा हो रहा है, अगर आपको 7 दूसरी साइड ले जाना होगा तो इधर गुणा कर रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे आप तो भाग करेगा, तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए और 7 जो है आपका इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। अब 7 से 56 को काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8 यानी 800। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 800, और यही जो है वो आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है साथियों, क्योंकि जिसने डॉट 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 के स्थान पर, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वही पूछा गया है, और रिक्त स्थान को आपने x माना है और उस x का मान जो है वो 800 आ गया साथियों, ठीक है ना। ये देखिए मित्रों, आपको प्लस में आपको माइनस करके दिखाया, मल्टीपल करके दिखाया, और अब की बार देखिए आपको स्थानीय मानों और अंकित मानों के प्रश्न पर बनने वाले जो प्रश्न, संभावित प्रश्न हैं, उसे हम भाग में भी दिखा दिया आपको साथियों। आइए देखते हैं क्या और भी प्रश्न हैं। नहीं साथियों, ये रही आपकी एक कंप्लीट क्लास, जो कि आपकी ये क्लास 1 से लेकर के 2 नंबर आपको निश्चित रूप से दिलाएगी, गारंटेड है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनना ही बनना है साथियों। अगर क्लास को आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा साथियों। साथ ही साथ अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। सीटेट के एग्ज़ाम के दिन तक ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट डे कुछ नया लेकर के। आज के लिए धन्यवाद साथियों।